ज़िले के झटकों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, गुलजाले हिजरी, यूनिवर्सिटी रोड, लांडी और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। शहरी खौफजदा होकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पेमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड, गहराई 35 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। ज़लज़ले का मरकज मलीर के शुमार में वाक़ था। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान का इजराइल पर भरपूर जवाबी हमला। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर धमाका। ईरान अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक 3 का नाम दे दिया। ईरानी मिसाइलों के इजराइल के बेशतर मकामात पर तबाही। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। 2 इजरायली तैयारे भी मारे गए। सहयूनी खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया। हमले में 44 अफराद जख्मी, 1 शख्स हलाक होने की इतलात। ईरानी मीडिया का दावा, तल अबीब में हमलों के बाद मुतादिद इमारतों को आग लग गई। इजराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी पासदान इनकलाब ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, ईरानी फौज इजराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जारहियत की जा रही है। मिसाइल हमलों में 150 इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादिक सोम में इजराइल की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी फिजाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। कोई भी मुल्क इजराइल की फौजी मदद करता है तो ईरान अपने हमलों में शिद्दत ले आएगा। ईरान ने इजराइल की मदद करने वाले ममालिक को सख्त वार्निंग दे दी। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा, इजराइल की पुष्ट पनाही करने वाले मुल्क अपने इलाकाई फौजी अड्डों को ईरान के जवाबी हमलों का हदफ बनते देखेगा। ईरान की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी उसकी सुर्ख लकीर है। किसी बैरूनी मुदाखलत की सूरत में ईरान की कार्रवाइयां मजीद वुसअत इख्तियार करेंगी। ईरान इजराइल जंग के बायस अमरीकी सदर के आलमी रहनुमाओं से राबते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद का राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक वस्ता में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। अमीर कतर ने भी अमरीकी सदर से राबता किया। मशरिक वस्ता में जंग रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। फलस्तीनी और कतरी वज़ीर आज़म ने भी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता किया। मशरिक वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत की गई। ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। अमरीका, ईरान और दीगर ममालिक ने नुमाइंदों ने पोजीशन वाज़े की। आलमी इदारा कोई मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल इख्तियार करने में नाकाम रहा। ईरानी मंदूब आमिर सईद की सलामती काउंसिल में इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करके जेनीवा कन्वेंशन और आलमी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले निहायत तशवीशनाक हैं। हमले मशरिक़ वस्ता को एक और तबाहकुन जंग के दहाने पर ला खड़ा कर सकते हैं। हम खित्ता मजीद तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इजराइल और ईरान फौरी तौर पर तसादुम से गुरेज करें और सिफारतकारी को मौका दें। ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खबरदार कर दिया। कहा, इजराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके, इसके लिए कोशिश जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इजरायली हमलों की इत्तला पहले दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्विस नहीं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की ईरान पर हमलों की सख्त मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान पर हमले पर होने वाले इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, इजराइल ने ईरान पर इस वक्त हमला किया जब अमन मुज़ाकरात की उम्मीद बंदी थी। हमला न सिर्फ ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है बल्कि आलमी सिफारतकारी की तौहीन भी है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इजरायली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, अमेरिका को इजराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे।
नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरात को मार दिया। अमेरिका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हजारों शहरियों की जानों को खतरे में डाल दिया। इजराइल की शिकस्त इलाकाई अमन और तवाजुन के लिए नागुज़ीर हो चुकी है। इजराइल न सिर्फ फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलविस है, बल्कि वो भारत के पाकिस्तान के खिलाफ हमलों और साजिशों में भी सहूलतकारी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का सख्त मौक़िफ़, कहते हैं ईरान की जानिब से इजराइल को दी जाने वाली मज़ाहिमत हक बजानिब है। पाकिस्तान को आलमी ज़मीर के साथ खड़ा होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने सेहत के लिए 326.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में कहा, सेहत का बजट पिछले साल के 302.8 अरब रुपए से मुकाबले में 8% ज्यादा रखा गया। 140.9 अरब रुपए सेहत के इदारों और यूनिट्स को ग्रांट्स की मद में दिए जाएंगे। SIUT के लिए 19 अरब रुपए, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव के लिए 16.5 अरब रुपए रखे गए। लाड़काना में एक नए अस्पताल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 12% और पेंशन 8% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंध ने कहा, बजट का हजम 34 खरब 51 अरब रुपए रखा गया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा। सिंध के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 8% इजाफे का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माली साल 2025-26 का बजट पेश। वज़ीर खजाना और वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। सूबाई बजट का मजमूई हजम 2119 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान, जबकि कम अज कम माहाना उजरत 36,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की सिफारिश की गई। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने विफाकी बजट को धोखा करार दे दिया। कहा, ये फाटा और पाटा पर टैक्स को नहीं मानेंगे। बजट तजवीज़ पर बानी से मुशावरत करना आईनी और सियासी हक है। अगर बानी से मुलाकात न करवाई गई तो जिम्मेदार विफाकी हुकूमत होगी। बजट के हवाले से जो बानी का फैसला होगा वही हमारा होगा। विफाकी हुकूमत को मशवरा है, साजिशें करने के बजाय अवामी मसाइल हल करें।